बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने दोस्तों के साथ फ्रांस से स्पेन की तरफ जा रहे हैं। बीच में एक छोटा सा खूबसूरत मुल्क आता है इंडोरा। इंडोरा हम क्यों जा रहे हैं ये हम जानेंगे मुफ्ती अहमद अफनान साहब से। जी मुफ्ती साहब जरा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रांस से स्पेन जाते हुए जो हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ मुसलमानों की इस्लामी तारीख को स्टडी करने जा रहे हैं, रास्ते में एक छोटा सा मुल्क आता है जो हैदराबाद जितना ही होगा, एंडोरा। और ये पहाड़ों के ऊपर है। 90,000 आबादी। जी हाँ, इनकी आबादी 90,000 है और इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है। मुसलमान जब अंदलुस में आ गए और मुसलमान ऊपर नॉर्थ की तरफ, फ्रांस की तरफ पेशकदमी कर रहे थे और स्पेन का अक्सर हिस्सा मुसलमानों ने ले लिया। अब ये जो इलाका था, ये बॉर्डर का, चूंकि पहाड़ी इलाके नेचुरली दुनिया में सरहदों का काम देते हैं, तो यहाँ से लड़ाइयाँ हो रही थी जो क्रूसेडर सलीबी थे और मुसलमानों के दरमियान मुसलसल। तो अंडोरा जो है उसने फिर ये किरदार अदा किया कि वो एक बफर जोन बन गया ईसाइयों और मुसलमानों की फौजों के दरमियान। और फिर फ्रांस के जो शार्लिमान बड़े बादशाह था उस वक्त, उसने यहाँ के बिशप को, जो पादरी था और काउंट, उनको स्टेटस दिया कि भाई आप हमारी एक छोटी स्टेट है फ्रांस से हटकर, और आप किरदार अदा करेंगे मुसलमानों और हमारे दरमियान, यानी बफर जोन का, ईसाइयों को बचाने के लिए। और ये किरदार फिर चलता रहा। फिर 1250 में जाकर, यानी आज से तकरीबन 800 साल पहले, इसको फॉर्मल हैसियत दे दी गई। अंडोरा को एक अलग छोटा मुल्क करार दे दिया गया। और ये हैसियत रही, यानी वो यहाँ से मुसलमानों की पेशकदमी को रोक रहे थे। तो हम जब तारीख पढ़ते हैं अंदलुस की, तो ये जो पहाड़ी लोग हैं, इन्होंने मुसलमानों को बहुत रेजिस्टेंस दी और मुसलमान बार बार यहाँ रुक जाते थे। फ्रांस के करीब तक मुसलमान आए, पेरिस के करीब तक, लेकिन बहुत जल्दी पीछे चले गए। तो इसीलिए यहाँ ईसाइयत बड़ी सख्त है और कुछ पाबंदियां भी हैं मुसलमानों पर। अब तो ज़ाहिर है सेकुलरिज्म की वजह से हल्की हो गई, लेकिन अभी तक उसके आसार बहरहाल तारीखी रहते हैं। 1993 में अंडोरा एक अलग आज़ाद रियासत बना। तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान में अभी भी एक अलग आज़ाद मुल्क है जो न्यूट्रल रहता है। जो नेपोलियन वॉर्स में, उसमें भी फ्रांस के साथ नहीं होता था। एक न्यूट्रल छोटे से मुल्क का ये किरदार और उनका अदा करता है, और ये है बड़ा खूबसूरत। अच्छा। तो हम इस तारीख की वजह से और इसकी पहाड़ी खूबसूरतियों की वजह से इस मुल्क से गुजरते हुए जा रहे हैं। मुफ्ती साहब यहाँ मुसलमान कितने फीसद हैं या नहीं? मुसलमान बहुत कम होने के, ये इसको देखना पड़ेगा, बहुत ही थोड़े। 2000 मुसलमान है। मुलाजरान साहब बता रहे हैं 2000 मुसलमान है, 90,000 की आबादी है। 90 में 2000 तो बहुत बड़ी। असल में ये तनासुब अगर आप गौर करें तो बहुत बाद में, अभी रिसेंट हुआ होगा, क्योंकि स्पेन में अभी तक मुसलमानों पे पाबंदी थी बहुत ज्यादा, 1970 तक, जब तक वहाँ एक डिक्टेटरशिप हुकूमत थी। फिर बाद में जाके खुला है, लेकिन एक छोटी सी आबादी है। और अब हम अंदोरा जाके अंदर देखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं तो मैं आपको मंजर भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे दोस्तों की गाड़ियां हैं, इनमें हम गाड़ियों में पूरा यूरोप देख रहे हैं। बाय रोड देखना आसान होता है और मज़ा भी आता है। जहाँ जहाँ अच्छे मंजर आते जाएं, आप रुकते जाएं। इस तरह हम रुक गए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने वॉकिंग की, खाना गाड़ी से निकाल के खाया, और इसी तरह फिर हम चल पड़े इधर वॉक करने के लिए। ये देखें, ये देखें, जहाज में सफ़र करना तो पता ही नहीं चलता। यूरोप में पैदल चलना, गाड़ी में चलना बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा लुत्फ़ देखा है। तो आप भी अगर यूरोप देखना चाहते हैं तो बाय रोड सफ़र करें,
دوست احباب کے ساتھ سفر کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. روڈ کے کنارے کنارے اس طرح کی بے شمار جھیلیں ہیں, بے شمار جھیلیں اس طرح نظر آئیں گی آپ کو. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. جی آپ نے انڈورا کا تعارف جانا اور انڈورا کے خوبصورت مناظر آپ نے دیکھے. آپ کو کیسا لگا ویلاگ ضرور بتائیے گا. اور کل انشاءاللہ ہم آپ کو اسپین دکھائیں گے, اور اسپین میں مسلمانوں کی 900 سال حکومت رہی. 900 سالہ مسلمانوں کی حکومت کو زوال کیسے آیا, اسباب کیا تھے, عروج و زوال کا فلسفہ کیا ہے, یہ سارا ہم آپ کو کل بتائیں گے. اب انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں سیدھے بارسلونا کی طرف. رات وہیں گزرے گی. دوست احباب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. آپ کمنٹ میں بتائیے گا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا اور اسپین میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ حافظ.